चलो चैप्टर 9 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिया के फॉर्मूले से। ठीक है, अब एरिया यानी होता है हिंदी में क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। और एरिया हमेशा 2D शेप का होगा। किसका? 2D शेप। 2D शेप में पहला शेप हम लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? साइड का, या फिर साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये है, ब्रेथ ये, इसमें सब में साइड होता है, यानी ए स्क्वायर भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद होगा उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम वो होता है जिसकी दो साइड क्या होती है? पैरेलल। उसको हमने ए और बी नाम दे दिया। यहां से यहां तक हो गई इसकी हाइट। क्या हो गया? हाइट, या फिर डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल साइड, दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस। हाँ, चेहरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दीदी फेमस हो जाएगी। ए अपॉन बी, चलो ए अपॉन बी इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ए अपॉन टू इंटू हाइट इंटू सम ऑफ ए प्लस बी। ये तीन फॉर्मूले हो गए। और कौन सा फॉर्मूला एरिया का? एरिया ऑफ रोम्बस, है ना? एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस जिसकी सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल, और डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट। तो D1 और D2 दो डायगोनल हो गए, तो 1/2 D1 इंटू D2। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मूला। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, ये होता है पैरेललोग्राम जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? आपस में पैरेलल। इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू, कोई डाउट? 6 फॉर्मूले हो गए, सही है? yes, इसके बाद क्या आएगा? अब 3D शेप। 2D शेप हो गए सारे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और रोम्बस, ट्राइंगल और ये 6 शेप हो गए। इतने ही हमने पढ़ने थे। ठीक है, ये सारे टाइप किसके? पॉलीगोन के। ये सभी क्या हैं? पॉलीगोन। पॉलीगोन तो पता है ना क्या होता है? चलो, अब इसके बाद आता है 3D शेप। क्या आता है? 3D शेप। 3D शेप में सबसे पहला आएगा क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब आएगा। क्या आएगा? क्यूब। और ये स्क्वायर का 3D शेप होता है। स्क्वायर 2D होता है, तो 3D क्या हो जाएगा? क्यूब। और क्यूब में दो चीज आती हैं। क्यूब में आती है दो चीज, एक तो सरफेस एरिया जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्र। तो यहाँ आएगा टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पर आएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना? इसको हम क्या बोल देंगे हिंदी में? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम बोल देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो हो गया 6a²। क्या हो गया? 6a², है ना? देखो, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर, ऐसे करके टोटल कितने होते हैं? 6 स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 6। और एक स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है? a इंटू ए, यानी a²। ऐसे 6 हो गए, तो कितना हो गया? 6a²। फिर लेटरल की बात करेंगे तो हम उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं काउंट करते हैं। 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4a²। क्या हो जाएगा? 4a²। ये पहला था। दूसरे पे हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका फॉर्मूला होगा, दो सेम होगा। एक ऊपर होगा लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और होगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर लेंथ ब्रीथ है, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला हमें नहीं चाहिए। तो लेंथ ब्रीथ 1, लेंथ ब्रीथ 2, तो 2 लेंथ ब्रीथ हट गया। यहाँ आएगा लेंथ इंटू हाइट। क्या आएगा? लेंथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू चौड़ाई। क्या जाएगा? ऊंचाई इंटू चौड़ाई। ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, फिर उसके बाद ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ। समझ में आ गया? LB, BH और HL, ये हो गए दो चीज। तीसरा क्या है बोलो? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर।
बातचीत करते कोई नहीं दिखेगा, है ना बेटा, टॉपिक मिस हो जाएगा नहीं तो। चलो उसके बाद क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर इस साइड से क्या होता है, गोल। ये क्यूबॉइड ही है ना। क्यूबॉइड में बस इतना होता है कि ये साइड से क्या होता है, चौकोर होता है, और ये होता है गोल, और कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको अच्छी तरीके से बनाऊं तो आप देखो, सबसे पहले एक सर्कल इधर होगा, एक सर्कल इधर होगा, इसका रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस, और ये क्या हो गई, हाइट। इसका फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूले होंगे। अब इसमें लेटरल नहीं होगा, इसमें लेटरल नहीं होगा। बोतल दो, कोई सी भी दे दो। ये जब मैंने बात करी बोतल की, एक तो लेटरल सरफेस बताया, देखो फर्क समझो, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। कर्व सरफेस एरिया हमेशा जो घुमा हुआ हिस्सा है उसके लिए होगा, उसके लिए होगा, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया किसका होगा, जिसमें साइड्स आ जाती है, जिसमें। अब मुझे बताओ, एक बॉक्स है क्यूबॉइड, ठीक है, इसमें क्या ये घुमा हुआ है क्या, नहीं। ये घुमा हुआ है क्या, नहीं। इसमें साइड्स आ गई, क्या आ गई, साइड। तो साइड जहां पे आएगी उसके सरफेस एरिया में लगेगा लेटरल सरफेस एरिया, और जहां पे ऐसा कर्व आएगा, क्या आएगा, कर्व। कर्व यानी घुमाओ, उसमें लगेगा कर्व सरफेस एरिया। समझ में आएगी नहीं आया, कोई डाउट। चलो, कर्व सरफेस एरिया लगेगा इसमें, और टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे हम क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। जैसे उसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसमें क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सेम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ये किससे बनके बना है, किससे मिलके बना है, रेक्टेंगल से। मैंने बताया था ना, रेक्टेंगल। मान लेते ये कॉपी है रेक्टेंगुलर शेप में, और इसको मैंने गोल कर दिया, तो क्या बन गया, ये सिलेंडर। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो भाई ये है हाइट, क्या है, और ये है ब्रेथ, ये क्या है, ब्रेथ। और जब ये घूमेगा तो सर्कल बन जाएगा, और सर्कल जैसे ही बनेगा तो सीधी सी बात है, ब्रेथ का सर्कल बन गया। और सर्कल का जो किनोर होता है वो होता है 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो ये हो गया लेंथ। ये हाइट क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये जो सर्कमफेरेंस बन गया था गोल करने पे, ब्रेथ हो गई, तो हो गया 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। ये हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया, क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 पाई आर एच। और अब जैसे ही मैं बात करूं इसमें, क्या हो गया भाई, रुक तो जा 2 मिनट। और जैसे इसको मैंने गोल करा, मुझे टोटल चाहिए, क्या चाहिए, टोटल। तो ये कर्व सरफेस एरिया था, टोटल में कर्व सरफेस एरिया में क्या जुड़ जाएगा, एक ऊपर का सर्कल का एरिया और नीचे का सर्कल का एरिया ने पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लेने पे बचेगा एच प्लस आर। समझ में आया। ये दो फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले हो गए टोटल अभी तक, 15 कहां से हो गए, अभी 12 ही फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हुए, कोई डाउट किसी को, समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसके बाद क्या है, अब वॉल्यूम के फॉर्मूले है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ 3 ही हमने शेप पढ़े हैं। सबसे पहला क्या है, क्यूब, क्या है, क्यूब। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, सिलेंडर, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अभी वापस रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर, टोटल होता है 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू ए यानी a क्यूब। इसकी बात करें, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू, हमें बस क्या नहीं चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ छोड़ के क्या बचा, लेंथ हाइट LH और हाइट ब्रेथ, क्या बचा, हाइट ब्रेथ, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में LB BH और HL ये आ जाएगा। और इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम। इसकी बात करें तो अभी हमने पढ़ा 2 पाई आर एच, और इसको हम अगर इसमें हम ऊपर के नीचे के दोनों के सर्कल जोड़ देते हैं तो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का बोल दो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। क्या होता है इसका वॉल्यूम। समझ में आ गया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कि ये सिलेंडर जैसे ये है, ये हाँ वही बोल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा। ये 2 पाई आर स्क्वायर एच गलत लिखा है, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला था अभी
कि जब भी वॉल्यूम निकाला जाएगा तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम आता है। यस और नो? बेस को हमने क्या करना है? हाइट से मल्टीप्लाई। बेस होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? हाइट कितना होता है? h। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। ये 2 नहीं आएगा। समझी? कोई डाउट किसी को? कितने हो गए पूरे 15 फॉर्मूले?